गौतम अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में कौन सा केस खत्म हो गया है? क्यों इसे अडानी की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है? अडानी ग्रुप पर रिश्वत देने के कौन से आरोप लगे थे? जनवरी 2023 में किस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की जड़ें हिला दी थी और उसका इस केस से क्या नाता है? चलिए आपको बताते हैं उस केस की पूरी कहानी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल वकील को एंट्री लेनी पड़ी। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2023 में। एक अमेरिकी फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च, उसने एक रिपोर्ट जारी की। टाइटल था हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप दशकों से ब्रेजिन स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहा है। जब रिपोर्ट आई तो अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन $227 बिलियन से गिरकर सीधा $80 बिलियन तक पहुंच गया, यानी करीब $150 बिलियन का मार्केट वैल्यू मिट गया और अडानी के शेयर 50% तक गिरे। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स से गिरकर 30वें पायदान पर आ गए, वो भी सिर्फ एक महीने में। इसके बाद अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का जवाब दिया और कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर एक अटैक है। लेकिन अडानी ग्रुप के लिए खराब समय शुरू हो चुका था। 20 नवंबर 2024 न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन, यहाँ के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ने एक 5 मामलों का आरोप पत्र खोला गया। इसमें आरोप था कि अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स ने भारत सरकार के ऑफिशियल्स को सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत दी ताकि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए जा सकें। साथ ही यूएस और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को गुमराह भी किया गया। प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप ने भारत सरकार के ऑफिशियल्स को $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत दी। इन्वेस्टर्स और बैंक्स को गुमराह करके कई बिलियन डॉलर जुटाए गए। उस समय के यूएस अटॉर्नी ब्रियन पीस ने कहा था कि अरबों डॉलर के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक साजिश रची गई। गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन ने इस रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला, जबकि वो अमेरिकी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से कैपिटल जुटाने की कोशिश कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक इस रिश्वत का मकसद था कि 2 रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां, पहला अडानी ग्रीन एनर्जी और दूसरा एज्योर पावर, भारत सरकार के मल्टी बिलियन डॉलर सोलर एनर्जी स्कीम का हिस्सा बन सके। अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी इन्वेस्टर से $175 मिलियन से ज्यादा जुटाए थे, लेकिन अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को बेसलेस बताया था। अब आते हैं कहानी की उस कड़ी पर जब इसमें एक ट्विस्ट आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि अडानी की लीगल टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग की अप्रैल 2026 में। इस मीटिंग में अडानी के वकील ने 100 स्लाइड्स बनाकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सामने रखा। इसमें तर्क दिया गया कि ये आरोप गलत और तथ्यहीन है। अडानी ने अपनी लीगल टीम में रॉबर्ट जे गिफ्रा जूनियर को शामिल किया, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल अटॉर्नीज में से एक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गिफ्रा ने कहा कि अडानी $10 बिलियन का निवेश अमेरिका में करेंगे, जिससे 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक उन 100 स्लाइड्स में एक अनयूजुअल ऑफर भी था कि अगर प्रोसिक्यूटर्स चार्जेस ड्रॉप करें तो अडानी अमेरिकन इकोनॉमी में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है। लेकिन रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी के वकीलों को बताया कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट केस के रेजोल्यूशन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। अडानी ग्रुप की लीगल टीम ने कोर्ट में कहा कि यह मामला अमेरिकी सिक्योरिटीज लॉस को गलत तरीके से भारत पर लागू करने की कोशिश है। उनका तर्क था कि आरोपी भारतीय हैं, कंपनी भारतीय है और जिन घटनाओं की बात हो रही है वो पूरी तरीके से भारत में हुई, इसलिए अमेरिका के कानून इस मामले पर लागू नहीं होने चाहिए। साथ ही इस मामले की समीक्षा के दौरान अमेरिका की 5 बड़ी लॉ फर्म्स ने विस्तार से अपनी राय और दलीलें पेश की थी। इसके बाद मई 2026 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 3 बड़े फैसले दिए। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ सिविल फ्रॉड एलिगेशंस को $18 मिलियन में सेटल किया। इस एग्रीमेंट के तहत गौतम अडानी ने $6 मिलियन और सागर अडानी ने $12 मिलियन चुकाए, वो भी बिना किसी गलती को स्वीकार किए या नकारे। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में फाइलिंग करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभियोग खारिज करने की रिक्वेस्ट की। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि वो इस केस को आगे बढ़ाने या आरोपियों पर मुकदमा चलाने में अब ज्यादा कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट ने अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र को हमेशा के लिए खारिज कर दिया, यानी ये चार्जेस अब कभी दोबारा नहीं लगाए जा सकते। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने, जो फॉरेन एसेट्स कंट्रोल पर काम करती है, उसने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ $275 मिलियन का सेटलमेंट अनाउंस किया।
तो ये तो पूरा मामला और सेटलमेंट हो गया। अब इस मामले को तमाम विदेशी अखबारों ने कैसे कवर किया, क्या लिखा, वो भी बता देते हैं आपको। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने एक कदम उठाया है जिसमें भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल फ्रॉड केस को खत्म करने की कोशिश की गई। ये केस इस आरोप पर आधारित था कि अडानी ने भारत के कुछ सरकारी अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी थी। अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया कि इस फैसले को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले के रूप में दिखाया गया है और इसमें ट्रंप के पर्सनल वकील की भूमिका को भी खास तौर पर बताया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस मामले की दोबारा समीक्षा की। समीक्षा के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह फैसला किया कि वे इस केस पर आगे और समय, पैसा और रिसोर्सेज खर्च नहीं करेंगे। यानी इसे किसी पॉलिटिकल या खास दबाव का फैसला नहीं बताया गया, बल्कि इसे एक रिसोर्स मैनेजमेंट यानी संसाधनों को सही जगह इस्तेमाल करने का निर्णय बताया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पूरे मामले का सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल उठाया। उसने लिखा कि अडानी ने ट्रंप के पर्सनल वकील को हायर किया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की मीटिंग में $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऑफर रखा। हालांकि प्रोसिक्यूटर्स ने खुद कहा था कि इन्वेस्टमेंट ऑफर केस की रेजोल्यूशन में कोई रोल नहीं निभाएगा। तो इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ है कि यह मामला सिर्फ एक बिजनेसमैन का लीगल केस नहीं था, ये इंडिया यूएस रिलेशंस, ग्लोबल कैपिटल मार्केट, ट्रंप काल की बिजनेस डिप्लोमेसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी जुड़ा मसला था। तो सवाल बचता है वो ये है कि क्या अमेरिकन जस्टिस सिस्टम ने यहाँ लॉ फॉलो किया या कोई डील हुई, और क्या भारत में भी इन सवालों की जांच होनी चाहिए, क्या जांच होगी? ये सवाल वो हैं जिनके जवाब बाकी हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस खबर लिखा था हमारे साथी सूरज ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।